हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत IPPs की जांच कराने पर रज़ामंद। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से माहिरीन का इंतखाब किया जाएगा। लियाकत बलोच कहते हैं टास्क फोर्स एक माह में रिपोर्ट देगी। सर्कुलर टैक्स का मसला हल। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के नज़्म व ज़ब्त की तारीफ। मैदान सज गया, धड़कनें तेज हो गईं। अरशद नदीम की पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल दिलाने की जुस्तजू। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में कांटे की जंग। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। मैं दुआ कर रही हूँ अपने अरशद नदीम के लिए। मेरा बेटा मैच खेलेगा और मैं उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को मैं अर्ज कर रही हूँ और मेरे बेटे के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने दुआओं के साथ साथ वो मेडल जीतेगा और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम के वालिदैन बेटे के लिए दुआ गो। कोच सलमान इकबाल भट्ट भी तैयारियों से पुरुमीद। कौम ने भी अरशद नदीम से गोल्ड मेडल की आस लगा दी। नज़ीम साहब फाइनल में पहुंच गए हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जीत कर वापस वो अपने घर लौटें। पिछले ओलंपिक्स में जिस तरह उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हमें उम्मीद है कि इस मरतबे भी वो अपने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ अपने नाम करेंगे। पाक फौज फसाद फिलर्स के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इंतशार की कोशिश के आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा जो आइन और शरीयत को नहीं मानते उन्हें हम पाकिस्तानी नहीं मानते। खवारिज बहुत बड़ा फितना है। दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबोने वाले कहाँ हैं? 200 से लेके 500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। आज गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से मजीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं। सिपा सलार को बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, हमारी सब आपस में मुशावरत हो रही है कि ये काफ़ी नहीं है। सिपा सलार खुद दिन रात इसमें मशवरे में शामिल हैं। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख में खिताब। कहा जितना ताउन आज हुकूमत और इदारों के दरमियान है पहले कभी नहीं देखा। मुल्की मसाइल पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मुशावरत में शामिल हैं। 500 यूनिट तक सार्फिन के रिलीफ पर गौर हो रहा है। मेरे पास बहुत वक्त है मगर हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह हैं। बानी PTI की जेल से पेश गोई। कहा गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का तासुर गलत है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। जितने मर्जी मुकदमात बना लें डील नहीं करूँगा। आम इंतखाबात में वोटों की मुबैना हेर फेर। लाहौर के हल्का N 128 में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी की गई। गैर सरकारी तंजीम पतन के सरबराह सरवर बारी का प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में दावा। कहा जिन पोलिंग स्टेशन पर ऑन चौधरी ने फतह हासिल की टर्न आउट गैर मामूली बुलंद था। মোহাম্মদ ইউনুস জ্ঞাপন করিব না বা কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না। बांग्लादेश की बागडोर तलबा के हाथ में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस ने हुकूमत संभाल ली। 2 तलबा रहनुमाओं समेत अबूरी हुकूमत के 17 अरकान की हल्फ बर्दारी। डॉक्टर यूनुस कहते हैं बांग्लादेश को तलबा ने बचा लिया, मुल्क में अमन कायम करना होगा। असेंबली के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि आप भी रास्ते ढूंढ लें भागने के। पाकिस्तान में इंतशार होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कुछ सिलसिला हुआ है। बात क्या है? फसाद। जरा आवाम को खुल के बता देना कि आप करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं मखसूस टोला मुल्क में इंतशार चाहता है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है मशरूत मुआफ़ी मांगने वाले के सामने सारे सबूत हैं। थोड़ी देर के लिए आ जाए कुली क्या हम आपके ऐसे कुली का आ जाए ना। आप ऐसे नहीं कुछ नहीं चाहिए आ जाए ना। PTI के भूख हड़ताली कैंप में इरफान सिद्दीकी और फलक नाज में आमना सामना। फलक नाज बोली हम कोलीग हैं, हमारे साथ कैंप में शिरकत करें।
عرفان صدیقی نے کہا کارکن اس لیڈر کی محبت میں بیٹھے ہیں جس سے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ عوام پر مہنگائی کے پے در پے وار، عوام کی اوور بلنگ کے ازالے کی آس ٹوٹ گئی۔ جون کے لیے بجلی ₹2.56 مہنگی، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت میں ₹5 اضافہ، IMF کا پینسل پر ٹیکس چھوٹ کی درخواست ماننے سے انکار۔ ملک میں آج سے مونسون کے نئے اسپیل کی انٹری، پنجاب میں 12 اگست تک موسلا دھار بارش کا امکان، اسلام آباد اور راولپنڈی موسلا دھار برسات سے پانی، 3 بچے سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، 1 لاش برآمد۔